गया, परफॉर्म कर लिए कि बाकी है अभी? नहीं, बाकी नहीं है, हो गया। अब सिर्फ नंबर का वेट कर रहे हैं आप लोग? हाँ। जी नमस्कार, जोहार। देख रहे हैं कि अभी मैं विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत बनासो पंचायत का गोबर बसुआ ये जगह है, जहां पर देख रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम झारखंडी लोकगीत गाया जा रहा है। इस पर बच्चे नृत्य भी कर रहे हैं और हमारे इस प्रोग्राम में उपस्थित है पूर्वी जिला परिषद सदस्य सरयू पटेल भी उपस्थित है। यहाँ देख रहे हैं कि पर्यावरण एवं बाल वन रक्षा समिति के द्वारा ये मेला आयोजित की गई है। तो अभी फिलहाल ज़्यादा नहीं बात करते हुए नृत्य और संगीतों का आनंद लीजिए, ये झारखंडी लोकगीतों का आनंद लीजिए। चलिए हम भी देखते हैं और आप भी देखिए। देखिए, मैं ये अभी मंच पर मौजूद हूँ और यहाँ पर बच्चों की प्रस्तुति भी चल रही है झारखंडी संगीत के माध्यम से, और पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाए इस पर संगीत के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और आज का जो ऑर्गेनाइजर हैं सुरेश राम जी हैं, जो पर्यावरण एवं वन रक्षा समिति के उपाध्यक्ष हैं, तो हम डायरेक्ट उनसे बात करते हैं। सुरेश जी, बताइए कुछ आज के इस प्रोग्राम के बारे में कि कब से मना रहे हैं और कब से कैसा क्या होता है? जी सर, आपको खोटा न्यूज को हमको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर। ये कार्यक्रम मेरा 2009 से चल रही है और इस जागरूकता के साथ साथ में पेड़ों को बचाने का बहुत मैंने अहम भूमिका निभाई पर्यावरण वन समिति बनासो जानों का। जो 14वीं वर्षगांठ आज हम मना रहे हैं हम लोग। 14वीं? जी 14वीं है। और हमने ये पर्यावरण से संबंधित, संस्कृति से संबंधित और वन जीव जंतु के संबंधित माने किसी तरह से कोई जागरूकता हो, माने हम लोग के इस कमेटी को तत्पर रहते हैं सर, चाहे दिन हो रात हो, माने वन जंगल के बचाने का काम करते आ रहे हैं सर। नहीं तो जैसे कि पर्यावरण के अलावा इस पर और क्या ये चीज़ रहते हैं कि आप लोग उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं? कि सर आज जो कार्यक्रम होती है हमारे पर्यावरण से संबंधित ही रहती है, लेकिन इस क्षेत्र के चाहे डायन बिछाई हो, चाहे और कुछ सामाजिक कृतियाँ हो, जैसे दारू पी करके जो भी आदमी गलत सलत कर लेते हैं। जैसे अभी एक आदिवासी एक जो क्षेत्र में बहुल मतलब झारखंड से लुप्त, चाहे पूरा देश से लुप्त अदम जनजाति जो है, जागरूकता के चलते टावर पर चढ़ गए थे और गिर के मर गए। वहाँ से हम लोग का बहुत अफसोस हुआ। तो जागरूकता होता तो अपने ये पी खा करके नहीं चढ़ते। तो इसलिए आदिवासी क्षेत्र में, बहुल क्षेत्र में हम लोग यह कार्यक्रम करते हैं ताकि समझदारी से लोग काम करें और रोजी रोटी का काज करें। लेकिन एक चीज़ है, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि ये गोबर बसुआ जगह बोलते हैं और ये बिल्कुल जंगलों से घिरा हुआ ये जगह है। आपका ये
शुरू से यहीं पर आप ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं? जी नहीं सर, 2009 में शुरुआती जब हुई थी तो प्रिंजिया टांड बल अति कटैंड में हुआ था, भैलवा टांड में। वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ किया गया, इसलिए कि वहाँ का फॉरेस्ट से लेकर के कोई भी अफसर चाहे पब्लिक नहीं पहुँच पाते थे, सिर्फ आदिवासी क्षेत्र थे और वहाँ पे जाने में असुविधा होती थी। तो हमने बनासो और चानो को जोड़ के संयुक्त रूप से ये कार्यक्रम 7 सितंबर को करते आ रहे हैं सर। मैं देख पा रहा हूँ कि भीड़ भी काफ़ी जी सर, ये भीड़ तो और रहती सर, पर आज कर्मा था, कर्मा का विसर्जन करके लोग बहुत माई बहन जो ऐसे किसी का तबीयत खराब हुआ उपास रहने पर, किसी को आने का मतलब किसी तरह से कोई कारण रहा होगा, पर उपस्थिति फिर भी बहुत है। आप खोटा न्यूज़ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं खोटा न्यूज़ को यही संदेश देना चाहता हूँ, अब जो खोटा न्यूज़ हमारे इस समिति को आगे के कार्य के मार्गदर्शन देंगे तो हम लोग अच्छा से अच्छा काम करेंगे। मैं खोटा न्यूज़ को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिला परिषद सदस्य श्री सरयू पटेल जी, उनसे हम बात करते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि ये पर्यावरण को कैसे बचाने की जो पहल हो रही है उस पर ये क्या समझते हैं। सरयू जी, आपका सबसे पहले खोटा न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी जोहार मेरे तरफ से पर्यावरण के शुभ अवसर पर। तो आज के जनरेशन में पर्यावरण को लेकर के आप क्या देखते हैं? देखिए, पर्यावरण कहीं ना कहीं आज मनुष्य के बहुत आवश्यक चीज़ है। अगर पर्यावरण नहीं रहा तो निश्चित तौर पे लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे। खास करके जितने भी हमारे जंगल, जल, जंगल, ज़मीन, अब सब पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। अभी वर्तमान हालात में आप देखते होंगे जिस तरीके से पहले हम लोग को हमारे क्षेत्र में जिस तरीके से घना जंगल रहता था, धीरे धीरे अभी जंगल कटाई करके धीरे धीरे जंगल को जो उजाड़ा जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर छोटे छोटे गांवों में पर्यावरण का जागरूक अभियान के तौर पे अगर हम इस तरीके से छोटा छोटा कार्यक्रम करते हैं तो निश्चय आने वाला समय में गांव-गांव तक लोग इसका समझ पाएंगे और इसका अमल भी करेंगे और बहुत हद तक पर्यावरण को बचा सकते हैं, पेड़ पौधों को हम लोग बचा सकते हैं। कोरोना काल के आप देख लीजिएगा शहर में किस तरह से लोग अपने जान बचाने के लिए ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, मर रहे थे, लेकिन गाँव में ऐसा जो भयानक कोरोना महामारी में गांव शहर में बहुत ज़्यादा देखने का जो मिला कि गांव के लोग ऑक्सीजन के लिए तरसे नहीं और लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ा, लोग सुरक्षित महसूस हुए। लेकिन शहर में ये ऑक्सीजन कहाँ से मंगाया जा रहा था, लोगों को ऑक्सीजन के लिए बहुत सारे लोग तमाम भी मचाए। लेकिन गांव देहात में जहाँ पे हम लोग ट्रेवल क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ पे जल, जंगल, ज़मीन है, हम लोग ऑक्सीजन में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होता। तो इस तरीके से अगर हम लोग चाहेंगे कि जितने भी छोटे छोटे गांव में अगर इसका प्रचार प्रसार किया जाए, जल जंगल के बारे में लोगों को जानकारी दिया जाए, गांव में छोटे छोटे मोहल्ले में जैसे जो भी जनप्रतिनिधि, मुखिया, पंचायत समिति, पढ़े लिखे लोग अगर पर्यावरण के बारे में गांव में अगर जागरूक करेंगे तो निश्चय मेरा झारखंड का जो सांस्कृतिक सब कहीं ना कहीं मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जल, जंगल, ज़मीन कहीं ना कहीं मेरा झारखंड सांस्कृतिक से जुड़ा हुआ चीज़ है। अगर मेरा जल, जंगल, ज़मीन से ही मेरा सांस्कृतिक है, अगर मेरा जल, जंगल, ज़मीन नहीं रहे तो मेरा सांस्कृतिक भी मिट जाएगा। सांस्कृतिक कहीं ना कहीं मेरे भाषा से जुड़ा हुआ है। तो जल, जंगल बचाएंगे तो मेरा सांस्कृतिक बचेगा, सांस्कृतिक बचाएंगे तो मेरा भाषा बचेगा, अगर मेरा भाषा बचेगा तो मेरे झारखंड की पहचान बचेगी। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि लोगों को किसी भी प्रकार से इसका जागरूक किया जाए। जल, जंगल, ज़मीन जिस तरीके से एक मनुष्य, एक माँ पिता अपने बच्चों को जिस तरीके से पालते हैं उस तरीके से अगर पेड़ पौधों को हम लोग सेवा करेंगे, वृक्ष को अगर हम लोग सेवा करेंगे, वृक्ष का महत्व समझेंगे, वृक्ष से हम लोग को आज तक वृक्ष हम लोगों को लाभ देती है, फल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हर प्रकार के हम लोगों को उससे लाभ मिलता है। नुकसान आज तक वृक्ष हम लोगों का कोई ऐसा जो है चीज़ नहीं है जिससे हम लोग को नुकसान होता है। जहाँ तक मुझे आपके न्यूज़ के माध्यम से लोगों से कहेंगे कि जिस प्रकार से हम लोग गांव देहात में शादी विवाह होता है, शादी विवाह होता है तो लोग गांव में मड़वा करते हैं लोग। अब मड़वा के दिन में अक्सर गांव में
सखुआ का जो लकड़ी होता है उसे मड़वा किया जाता है। कहीं ना कहीं उसे शुद्ध माना जाता है कि सखुआ के लकड़ी से शादी में जो मड़वा किया जाता है उसे शुद्ध माना जाता है। लेकिन ऐसा कहीं पे कोई वेद में लिखा नहीं गया। हम बांस से भी शादी विवाह कर सकते हैं। अगर प्रत्येक साल एक गांव में 10-15 यहाँ शादी होता है तो कम से कम एक शादी में 15 सखुआ का पेड़ को जो है बर्बाद कर दिया जाता है। हम आपके न्यूज़ के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग बांस से ही मड़वा करके और शादी विवाह कर सकते हैं। उसको भी, बांस को भी शुभ माना जाता है। इससे क्या है कि बहुत सारा पौधा हम लोग लगा लेते हैं, फलदार पौधा हो, कोई भी पौधा हम लोग लगा लेते हैं, लेकिन सखुआ का पेड़ कभी हम लोग नहीं लगाते हैं। और कहीं ना कहीं इसे सखुआ का पेड़ हमारे जंगल में कमी बहुत कम होती जा रही है। तो इस प्रकार से अगर हम आपके चैनल से माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि शादी विवाह में हम जनप्रतिनिधि से, समाज सेवी से, पढ़े लिखे लोगों से मैं आग्रह करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है कि सखुआ के लकड़ी से ही हम लोग शादी विवाह में मड़वा को शुभ माना गया है। बांस के लकड़ी से भी हम लोग मड़वा करके और शादी विवाह करके और सुखी संपन्न वैवाहिक जीवन हम लोग निभा सकते हैं। इसलिए हम मीडिया बंधुओं को भी कहना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से कम खोरठा न्यूज़ है, खोरठा के माध्यम से कहल चाहो यह कि कम से कम ये हमनी के खोरठा वासी क्षेत्र जो हमनी के है, कम से कम हमनी क्षेत्र के जे भी समस्या है ओकरा फ्रंट पेज पर रखल जाए। देखिए आज पर्यावरण के बारे में हमारे बच्चा सब, छोटे छोटे बुतरू सब एक अच्छा प्रस्तुत कर दिखाए रहथिन। इसलिए निश्चित रूप से हमरा विश्वास है कि खोरठावासी क्षेत्र से हमारे एक से एक कलाकार भी हथिन, एक से एक हमार अच्छा पर्यावरण के बारे में समझाए वाला वक्ता सब भी हथिन। ये सब के यदि अच्छा फ्रंट मिले तो निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण सुधरते। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम रुपेंद्र कुमार महतो है, चानो पंचायत से। अच्छा चलिए, है ना, कहाँ से? एम्बिशन पब्लिक स्कूल। एम्बिशन पब्लिक स्कूल। नाम क्या है? लव मिश्रा। अजय कुमार। अजय कुमार। अजय कुमार। आप कौन सा ये यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं? आप किए थे इन लोगों के साथ। क्या कर रहे थे? डांस कर रहे थे, गाना गा रहे थे? डांस कर रहे थे। डांस आता है? यस। आप? यस सर। आप भी डांस कर रहे थे? यस सर। सबका हो गया, परफॉर्म कर लिए कि बाकी है अभी? नहीं, बाकी नहीं है, हो गया। अब सिर्फ नंबर का वेट कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, आप हैं टीचर इनके? डायरेक्टर है एम्बिशन पब्लिक स्कूल का। आप ही डायरेक्टर हैं? क्या नाम हुआ आपका? विवेक कुमार। अच्छा, तो क्या बच्चों के मन में कैसे आया कि ये प्रोग्राम में जाना है? बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं, खास करके जब इनको कुछ नाटक करना हो, डांस करना हो तो बहुत एक्साइटेड हैं। तो इन लोग को बताया गया कि नहीं, हम लोग पर्यावरण मेला के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे एक नुक्कड़ नाटक पर्यावरण से रिलेटेड था जो भी हम लोग यहाँ पे प्रदर्शित किए, और जैसे यहाँ पे उपस्थित सभी दर्शकों ने बहुत सराहा। तो अच्छा लगता है कि पर्यावरण के बीच ऐसे सभी लोग रहते हैं, यहाँ पे पर्यावरण को जाने और पेड़ पौधों के महत्व को समझे, यही चीज़ को हम लोग प्रस्तुति कर रहे थे। और भी तो गांव से बच्चे आए हैं यहाँ, प्रतिभागी तो बहुत दूर से आए हैं, बहुत जगह से आए हैं। हाँ, वो भी बहुत दूर दूर। कितने प्रतिभागी आए होंगे यहाँ तकरीबन? लगभग 40 से 50 प्रतिभागी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और अपना अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। आप लोग वेट कर रहे हैं नंबर का? हाँ, हम लोग वेट किसका कर रही है? नंबर का। तो कितना नंबर तक आना चाहिए तुम लोग को? 100 में 100। टॉप 10 के अंदर। टॉप 10 के अंदर अपने आप को देख रहे हो, अपनी टीम को? यस सर। फर्स्ट में आएंगे। हिंदी में बोल रहे हैं, खैर हमको थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा कमजोर है बाबू। टॉप पर लाएंगे हम लोग। और आप? हम वहाँ की टीचर है। टीचर? यस सर। क्या नाम हुआ? आरती कुमारी। आपका क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? निधि राजकुमारी। घर कहाँ हुआ? बुदाई मरगांव, विष्णुगढ़। चलिए ठीक है, तो ये बच्ची एक्साइट, तो नंबर
नंबर का वेट कर रहे हैं आप लोग के कितने नंबर? तो ये बच्चे हैं वेट कर रहे हैं, इनका परफॉर्म हो चुका है और अभी परफॉर्म देख रहे हैं चल ही रहा है। अब जैसे ये समापन होगा फिर श्रेणी वाइज अनाउंस की जाएगी कि कौन टीम आगे रही, कौन पीछे रही, कौन कितने नंबर पर रही। उस प्रकार इनाम से इनको नवाजा जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। नमस्कार।